Good morning to all of you. Class 11th Business Study. Today's topic is Source of Business Finance. Chapter हमारा 7 units. फर्स्ट है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस. होता क्या है? फाइनेंस इज़ अ लाइफ ब्लड ऑफ एंटरप्राइजेस. यानी कि किसी भी अगर बिजनेस का हम कहें तो जीवन दायिनी शक्ति जो है फाइनेंस होती है. और फाइनेंस बिज़नेस को चलाने के लिए जो स्मूथली रनिंग जो होती है बिज़नेस की, उसके लिए फाइनेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है. नेक्स्ट आता है हमारा कि नेचर ऑफ बिज़नेस फाइनेंस. नेचर ऑफ बिज़नेस फाइनेंस में फर्स्टली पॉइंट है कि नेसेसरी ऑफ ऑल टाइप ऑफ बिज़नेस. ये सभी टाइप के बिज़नेस के लिए रिक्वायर ज़रूरी रहता है आपका, चाहे आपका बिज़नेस स्मॉल स्केल पे काम करता है या आपका लार्ज स्केल पे काम करता है. नेक्स्ट आपका है डिपेंड ऑन साइज़ ऑफ बिज़नेस. ये आपका बिज़नेस के साइज़ पे डिपेंड करता है कि अगर बिज़नेस का साइज़ आपका स्मॉल रहता है तो आपको कम फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहती है. अगर आपका ज़्यादा रहता है तो आपको फाइनेंस की ज़्यादा ज़रूरत रहती है. इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ कैपिटल. इसमें आपकी ओनर कैपिटल और डेब्ट कैपिटल, यानी कि स्वामी जो खुद का ओनर जो होता है उसकी कैपिटल प्लस में आपकी जो उधार से संबंधित पूंजी होती है, दोनों इसमें इंक्लूड की जाती हैं. फ्लैक्चुएटिंग नेचर होती है इसकी, यानी कि आपका कम या ज़्यादा होने की इसकी नेचर होती है. कभी इन्फ्लेशन इसमें अंदर रहता है, कभी ये ज़्यादा रहता है तो कभी ये कम रहता है. डिटरमाइन द साइज़ ऑफ बिज़नेस. ये इसी के आधार पर आपका बिज़नेस का जो साइज़ है वो निर्भर करता है. अगर आपके पास फाइनेंस कम है तो आपका जो बिज़नेस है उसका स्मॉल साइज़ होगा, अदरवाइज़ आपका लार्ज साइज़ होगा. वाइडर टर्म्स. बिज़नेस में फाइनेंस को जो है एक लार्ज कंसेप्ट के आधार पर समझा जा सकता है. इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ बिज़नेस फाइनेंस. सिग्निफिकेंस में महत्व इसका आता है कि इसका बेनिफिट क्या है. फर्स्ट है नेसेसरी ऑफ स्टार्ट टू है बिज़नेस. बिज़नेस को चलाने के लिए सबसे पहले हमें फाइनेंस की ही रिक्वायरमेंट रहती है. नेक्स्ट है नेसेसरी फॉर रनिंग टू बिज़नेस. एक तो स्टार्टिंग करने से संबंधित है, दूसरा आपका बिज़नेस को चलाने में यानी कि वर्किंग से संबंधित है. जब आप वर्किंग में आ जाएंगे तो आपको सैलरी पेड करनी पड़ेगी, वेजेस पे करनी पड़ेंगी, मटेरियल आपको ख़रीदना पड़ेगा, तो उससे संबंधित जितना भी खर्चा है वो आपका वर्किंग में आता है. उसके बाद अगर आप अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं या मॉडर्नाइजेशन करना चाह रहे हैं, टेक्निक नई लेके आना चाह रहे हैं, तो उसके आधार पर भी आपके बिज़नेस को चलाया जा सकता है. नेक्स्ट आपका है नेसेसरी ऑफ अवेल ऑफ द बिज़नेस अपॉर्चुनिटी. बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, जितना भी बेनिफिट आप इसका उठा सकते हैं कि अगर आपके पास फाइनेंस ईज़िली अवेलेबल है तो इन अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट आप ईज़िली उठा सकते हैं. नेक्स्ट आपके पास है नेसेसरी ऑफ फेसिंग ऑफ रिसेशन. रिसेशन का मतलब है कि मंदी की स्थिति को आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं. नेसेसरी ऑफ इंक्रीजिंग गुडविल. अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आपकी जो बिज़नेस की रेपुटेशन है वो प्रमोट की जा सकती है, उसको एंजॉय किया जा सकता है. नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कि वित्त की क्या क्या से संबंधित कैसी आपकी आवश्यकताएं हो सकती हैं. फर्स्ट है आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंस नीड कि लंबे समय के लिए आपको किस तरीके से पैसे की ज़रूरत है, कि आप बिल्डिंग परचेज़ करना चाह रहे हैं या मशीनरी परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो वो इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा. सेकंड है आपका मीडियम टर्म फाइनेंस नीड. मध्य अवधि के लिए जब आपको पैसे की ज़रूरत होती है तो उसमें आपका लार्ज स्केल पे ही कंसेप्ट उसको किया जाएगा, रिसर्च वगैरह से रिलेटेड, या अपन को कोई कंपनी जो मशीन है वो रिप्लेस करनी है. नेक्स्ट आपका आता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस नीड कि अल्पकाल से संबंधित जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी. लॉन्ग टर्म फाइनेंस, मीडियम और शॉर्ट टर्म. नेक्स्ट आपका आता है इसी के अंदर कि आपका सोर्स ऑफ बिज़नेस फाइनेंस क्या है. सोर्स ऑफ बिज़नेस फाइनेंस में आपके 3 टाइप्स मेन रहेंगे, लॉन्ग टर्म, मीडियम और शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म जो है वो इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर, रिटेन अर्निंग और स्पेशलाइज्ड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन. मीडियम में आपका क्या रहेगा, डिवेंचर हैं, प्रेफरेंस शेयर हैं, पब्लिक डेब्ट्स हैं और कमर्शियल बैंक इंक्लूड किए जाएंगे. आपका शॉर्ट रन जो फाइनेंस है उसमें ओवरड्राफ्ट हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, बीआर है, ट्रेड क्रेडिट है,
और ICDR इंक्लूड की जाएंगी। अब आपकी जो कैपिटल होती है वो दो तरीके की होती है, ओनर फंड होता है और बोरोड फंड होता है। ओनर फंड जो होता है वो जो आपकी कैपिटल ओनर की होती है उसी को इसमें इंक्लूड किया जाता है, जैसे आपका इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड रिटेन अर्निंग। बोरोइंग कैपिटल जो होती है बेटा, बोरोइंग कैपिटल में आपका उधार से संबंधित पैसा इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। जितना भी आप बाहर से पैसा लेते हैं लोन के रूप में वो इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। इसका डिफरेंस है वो आपको सेल्फ करना है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।